तो किसान भाइयों सब कुछ करके देख लिया, बोरॉन दिया, ये टॉनिक दिया, वो टॉनिक दिया, जिसने जो कहा वो ट्रीटमेंट किया, फिर भी आपके अगर फसल के अंदर फूल नहीं आ रहे तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। सबसे पहले मुद्दे की बात, अगर एक शब्द में ट्रीटमेंट होता तो मैं आज अभी एक शब्द बोल के वो ट्रीटमेंट खत्म कर देता। लेकिन फूल ना आने की समस्या जो भी होती है वह अलग-अलग कारणों की वजह से आते हैं। मतलब एक कारण नहीं, उसके पीछे कई कारण हैं। आपके फसल के अंदर इन्हीं में से एक कारण की वजह से आपके फसल के अंदर फूल नहीं आते। तो वह कारण आपको ढूँढना होगा और ढूँढ कर उसके ऊपर सही इलाज करना होगा। तो कारण ढूँढे बिना आपके इस फसल के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रहा है फूल ना आने का, वह सॉल्व नहीं हो सकता। तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट विषय है, तो इसको अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फूल नहीं आ रहे हैं क्या करें। तो सबसे पहली चीज, अगर आपके फसल के ऊपर कोई रोग हो या फिर कोई कीटक का ज्यादा अटैक हो तो भी आपके फसल के अंदर फूल नहीं आ सकते। अभी आप कहोगे कि भाई प्रूफ करो, हमें तो बिना प्रूफ की सुनने की आदत आप ही ने नहीं लगाई है। तो इसका प्रूफ ये है, फसल के अंदर जो सिस्टम होता है, फसल के हर एक सजीव के अंदर होता है। आप देखना कि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हुए बिना उसके अंदर फूल नहीं आते। मतलब एक कहते हैं ना हम, किशोरावस्था के बाद ही बच्चा हो सकता है। उसी तरीके से फसल के अंदर भी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हुए बिना आपका फूल नहीं आ सकता। तो इसके लिए क्या जरूरत होता है पता है क्या? ऐसा क्यों होता है, निसर्ग ने ये नियम क्यों बनाया है? तो निसर्ग ने ये नियम इसलिए बनाया है क्योंकि आपके फसल के अंदर वो ताकत होनी चाहिए। फूल तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा ताकत लगती है, स्टोरेज लगता है बॉस। तो ये स्टोरेज तैयार होने के लिए कुछ समय लगता है, जिसे ही हम वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं, अपनी शुरुआती वाली अवस्था वाली ग्रोथ कहते हैं। तो इस वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर आप जितना ज्यादा स्टोरेज बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा फ्लावरिंग आपका पावरफुल होता है। लेकिन कई कबार आपने देखा होगा किसानों को प्लांटेशन होने के बाद या फिर सोइंग होने के बाद तुरंत पौधे को इतना दौड़ाते हैं, मतलब दौड़ाते दौड़ाते उसका स्टोरेज खत्म कर देते हैं और वो अपने रिप्रोडक्टिव ग्रोथ मतलब फूलों के आने की अवस्था के अंदर आ जाता है, तब उसके अंदर स्टोरेज ही नहीं रहता। तो फूल कहाँ से निकलेंगे, और निकलेंगे भी तो वो वीक निकलेंगे, अशक्त निकलेंगे। तो उनको स्ट्रांग बनाने के लिए या फिर स्ट्रांग फूल निकालने के लिए ज्यादा स्टोरेज की आवश्यकता है। ये सबसे पहला पॉइंट है। तो अभी आप कहोगे कि सर तो स्टोरेज की आवश्यकता है तो ये रोग और कीटकों का क्या संबंध? समझ लो। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि जो भी आपकी पत्तियां होती है फसलों की, तो उन फसलों के ऊपर क्या आता है, रोग और कीटकों का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो ये जो रोग आ जाते हैं आपके फसलों के ऊपर, देखो यार, रोग हो गए या फिर कीटक हो गया, वो एक प्रकार के सजीव है। जैसे हम खाना खाते हैं, फसल अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, तो रोग और कीटकों का भी कुछ खाना होता होगा। खाना मतलब क्या होता है पता है रोग और कीटकों का? रोग और कीटक आपके पौधे में से स्टोरेज खींचते रहते हैं। ये बात कभी भी याद रखना, आप इस बात को इग्नोर कर जाते हो। इसलिए मैंने बोरान वगैरह फास्फोरस लेवल बढ़ाओ इसे स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि वो सभी बातें अभी आप अच्छे से एजुकेटेड हो चुके हो, वो बातें बताने की जरूरत नहीं, उसमें हम लास्ट लास्ट में जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि आपको सामने तो रोग और कीटकों का अटैक दिख रहा है। कीटक क्या करते हैं, जो रस चूसने का काम करते हैं ना, उसी रस में से आपका पौधे का जो भी एक फोटोसिंथेसिस का पावर तो कम हो ही जाता है, साथ ही साथ वो अपना पौधे का स्टोरेज भी खींच लेते हैं। तो दोहरा नुकसान हो जाता है, फंगस से भी वही वाला नुकसान हो जाता है। तो स्टोरेज बहुत ही जरूरी है अगर आपको फूल लाना है। तो स्टोरेज बढ़ाने के लिए क्या करना है, इसके ऊपर तो हमने स्पेशल एक वीडियो भी बना दिया है। आप चाहो तो और गहराई में गोता लगा लगा कर वीडियो चाहिए तो यार 2000 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट जरूर करा दीजिएगा एक दिन का। ठीक है। तो अभी हम क्या जानेंगे कि अभी रोग और कीटक अगर आपके फसलों के ऊपर होंगे और उसके कारण आपका स्टोरेज कम होता होगा, तो अभी पहले आपको उसको खत्म करना होगा। तो रोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, या फिर कोई डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू जैसा होगा। तो आपको उसके ऊपर कंट्रोल पाना होगा, फिर जाकर आपका स्टोरेज बढ़ेगा। स्टोरेज बढ़ने के बाद ही आपको फ्लावरिंग आएगा। कई बार किसान क्या गलती कर बैठते हैं कि रोग और कीटकों का अटैक होते हुए भी उनको मार्केट में से न्यूज आती है कि यार बहुत रेट हो बढ़ गए, रेट बढ़ गए, रेट बढ़ गए। तो मार्केट में से वो क्या लाते हैं, टॉनिक। टॉनिक लाने के बाद उसको ऊपर डालते हैं, उसको लगता है ये टॉनिक डालने के बाद फ्लावरिंग आ जाएगा।
टॉनिक के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। कुछ कुछ ही टॉनिक ऐसे है जिसके अंदर प्रोटीन होता है, वो असल में ताकत होता है, प्रोटीन वाला ताकत ही असल में आपको आपकी फसल को मजबूती देता है। लेकिन कुछ ही टॉनिक में होता है, अगर हुआ भी तो वो इतना इतना प्रतिशत होता है, उससे फायदा नहीं। और अमीनो एसिड वाला जो टॉनिक होता है ना आपका, तो वो अमीनो एसिड वाला टॉनिक और भी झंझट बढ़ा देता है। कैसे? तो अमीनो एसिड से पत्तियां और भी पतली हो जाती है, रोग और कीटकों का अटैक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर से आप एक और गड़बड़ कर बैठते हो, मतलब गड़बड़ के ऊपर गड़बड़ कर बैठते हो। तो सबसे पहली बात, जब रोग और कीटकों का अटैक हो और अगर आपको फ्लावरिंग नहीं आ रही, फूल नहीं आ रही, तो सबसे पहली बात, पत्ती जितना रब हो सके उतना रब करना है। अभी पत्ती रब कैसे करे इसके ऊपर वीडियो बन चुका है, तो मजबूत बनाए। तो रोग और कीटकों का अटैक करना है, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट था। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। इसमें भी कुछ बातें होंगी, कमेंट कीजिए, उस पे भी हम विस्तार से वीडियो बना देंगे, आपके लिए तो बनता है। तो फूल ना आने का दूसरा कारण क्या है ये बता देता हूँ। कि दूसरा कारण ये है कि कई बार क्या करते हैं लोग, टिल्ट का हो गया, कल्टार का ड्रिंचिंग कर देते हैं मिर्च जैसे फसलों के ऊपर। टिल्ट या फिर टिल्ट डाला तो एक बार तो नई पत्ती आएगी, उससे तो आपको फ्लावरिंग अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन कल्टार डाल बैठते हैं, तो ऐसे कल्टार देखो यार, मैंने जो भी एक कल्टार का वीडियो बनाया है उसके अंदर स्पेशल बताया है आप लोगों को कि कल्टार क यानी कि कंद वर्गीय फसलों के लिए बना है। आप अपनी मिर्च के फसल में, टमाटर के फसल में, सोयाबीन के फसल में उसे लगाओगे तो नुकसान होगा। उसको कल्टार का सही इस्तेमाल आपकी मूंगफली हो गया, आपका आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ऐसी फसलों में कल्टार का सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। वरना क्या होगा, आपका भी कल्टर जैसे फंजीसाइड से जो ग्रोथ रुक जाती है उससे नुकसान होगा। तो ये सेकंड बात हो गया, ऐसे फंजीसाइड से आपको रुकना है। पीजीआर का बैलेंस, अभी क्या होता है, पीजीआर का इस्तेमाल भी कुछ लोगों को पता नहीं है। बात क्या हो जाता है कि अभी मार्केट में अलग अलग पीजीआर इस्तेमाल करने की आदत है। प्लेनोफिक्स फ्लावरिंग के लिए, लेकिन मिर्च के अंदर प्लेनोफिक्स डालते हैं तो टहनिया और ब्रांचिंग होती है, और उसी ब्रांचिंग के कारण आपको फ्लावरिंग अच्छे से मिल जाता है। तो प्लेनोफिक्स जैसे पीजीआर आपके लिए फ्लावरिंग लाने के लिए अच्छा है। लेकिन उसके विपरीत जिब्रेलिक एसिड हो गया, तो जिब्रेलिक एसिड से क्या होता है, जो आपका इंटरनोड है वो और भी लंबा हो जाता है। और जिब्रेलिक एसिड आपका इंटरनोड लंबा करने के लिए और भी स्टोरेज खर्च करता है, और उसी के कारणवश और भी ज्यादा स्टोरेज खर्च होके आपकी टहनियों की संख्या उतनी ही रहती है, लेकिन स्टोरेज वेस्ट हो जाता है, और उसी के कारण आपको फ्लावरिंग ज्यादा नहीं मिलती है। तो कौन सा पीजीआर इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आपके मन में अच्छे तरीके से होना चाहिए। चौथी बात क्या होती है, आपने नीचे बोरान दे दिया है, फास्फोरस का लेवल मेंटेन किया, ऊपर लियोसिन वगैरह देके आपने वो जो वेजिटेटिव ग्रोथ का रेशियो ज्यादा था उसे भी कंट्रोल कर लिया, स्टोरेज भी आपने अच्छी तरीके से बढ़ा लिया, स्टोरेज भी अच्छी तरीके से बढ़ा लिया, लेकिन क्या होता है, कई बार फर्टिगेशन के अंदर या फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर, फर्टिगेशन के अंदर या फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर आपसे क्या गलती होती है बताता हूँ। तो बोरॉन मेंटेन कर लिया आपने, बोरॉन दिया, फास्फोरस दिया, ल्यूसिन भी ऊपर से दे दिया है, लेकिन आपके फसल के अंदर नाइट्रोजन ऊपर से गिर रहा है, या फिर आपने कैल्शियम नाइट्रेट के साथ बोरॉन दे दिया, फिर बाद में फास्फोरस दिया, तो उससे क्या होता है, उसी नाइट्रोजन के कारण, अभी देखो आपके फसल के अंदर सबसे नाजुक होता है आपका फूल। फूल तो निकल आया, लेकिन उसके डंठल बहुत नाजुक हो जाता है आपके नाइट्रोजन की वजह से, और उसी नाइट्रोजन से की वजह से अभी देखो ना, कई बार क्या होता है, हम फंजीसाइड भी डालते हैं, चलो एक और कंडीशन ऐड कर लेते हैं, आपने सब कुछ किया, फंजीसाइड वगैरह सब डाल दिया, फिर भी आपका फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाता है, वहां पे फूल निकलने के बाद दिक्कत हो रहा है। अभी तो फूल तो निकाल लिया, लेकिन फूल निकलने के बाद दिक्कत हो रहा है। तो फूल निकलने के बाद दिक्कत हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि ये जो दिक्कत हो रहा है, ये खासकर बारिश और ठंड के मौसम में जो कोहरा पड़ता है ना ज्यादा से ज्यादा, उसके कारण ये डंठल खत्म हो जाता है और फूल नीचे आ जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जितना हो सके, ऑयल बेस होता है ना आपका, ग्रीन सॉरी सिएप्टन हो गया, ग्रीन मिरेकल हो गया,
सिलिकॉन हो गया, ऐसा एंटी स्ट्रेस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो सनलाइट और कोहरा दोनों का मिक्सचर करके वो सब चीज होता है, बर्निंग टाइप होता है। आप देखना जो आपके फ्लावर ड्रॉपिंग होती है वो खासकर जहाँ पे सनलाइट गिर रहा है या फिर सनलाइट भी गिर रहा है वहां पे भी होता है, और जो छाव में है उसमें थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उसको आधार होता है, बारिश के बूंदों से भी बचने के लिए पत्तियों का आधार होता है, और सूरज की तेज किरणों से बचने के लिए पत्तियों का आधार होता है। तो वहां पे थोड़ा को आपको अंदर की तरफ थोड़ा फ्लावर ड्रॉपिंग कम और ऊपर की तरफ ज्यादा। और दूसरी बात ये भी हो सकती है, इसके विपरीत गर्मी के मौसम में पत्तियों के अंदर वाली जगह पे ज्यादा फ्लावर ड्रॉपिंग होता है और ऊपर वाली तरफ की जो भी फ्लावर ड्रॉपिंग वो कम होती है, क्योंकि गर्मियों के अंदर ऊपर की तरफ फूलों के अंदर हार्डनिंग का प्रोसेस होता है। तो वो एक अलग विषय है, तो उसके ऊपर बाद में आएंगे। तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या करना है कि नाइट्रोजन का लेवल कम से कम रखना है, फास्फोरस का लेवल ज्यादा रखना है। नाइट्रोजन का कम, फास्फोरस का ज्यादा, मतलब क्या, 12 61 13 40 13 52 34, ऐसा आपको याद रखना है। मतलब नाइट्रोजन की तुलना में आपका फास्फोरस आपके जमीन के अंदर, आपके पौधे के अंदर भी ज्यादा होना चाहिए फास्फोरस। दूसरा, बोरॉन के बिना तो फ्लावरिंग पॉसिबल ही नहीं, वो तो बेसिक रूल है, बोरॉन नहीं दिए हो तो पहले बोरॉन दे देना, तो उसी के बाद होगा। तीसरा बात क्या होगा, आपने रोग कीटक तो कंट्रोल कर लिया, अभी अचानक से इतना स्टोरेज कैसे बढ़ाएंगे, रोग और कीटक कंट्रोल करने के लिए ही 8 दिन लग गया। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, इसके अंदर खली का इस्तेमाल कर सकते हो। खली पता है ना, मूंगफली की खली, सरसों की खली, जिससे कपास की खली, नरमे की खली हो गई ना आपका। तो उसमें क्या होता है, जिससे ऑयल निकलता है, ऑयल निकलने के बाद जो बचा कुचा हिस्सा होता है उसके अंदर प्रोटीन होता है, वही प्रोटीन आप अपनी फसल को भी दे सकते हो। बहुत ही सस्ते में बढ़िया वाला टॉनिक है। अभी तो केमिकल फर्टिलाइजर महंगे लग रहे हैं उसकी तुलना में, तो उसका डोज ज्यादा नहीं है। अभी आप यहाँ पे क्विंटल का भाव देख रहे हो और यहाँ पे 50 किलो की बोरी की तुलना कर रहे हो, तो वो तो ज्यादा ही लगने वाला है। तो आप 50 किलो का 50 किलो से ही तुलना करेंगे तो आपको वो भी सस्ता और ठीक है, लेकिन सस्ता हो या ना हो, लेकिन बजट में लॉन्ग टर्म में काम करने वाला दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको आपके फसल के अंदर ताकत बढ़ानी है। एक और चीज लास्ट में जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है, नीचे की तरफ वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, ठीक है, और वाटर लॉगिंग कंडीशन के बाद आप एक्सेप्ट करते हो कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जड़ों का विकास जब तक ज्यादा से ज्यादा नहीं होता, जड़ों के अंदर साइटोकाइनिन नामक एक पीजीआर तैयार होता है नेचुरली, तो वही साइटोकाइनिन आपके सेल डिवीजन का कार्य आपके पूरे फसल के अंदर करता है, और उसी से फ्लावरिंग निकलने की ज्यादा से ज्यादा शक्यता रहती है। तो उसी के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा रूट जोन डेवलप भी करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था लास्ट वाला, कि जड़ों का विकास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए फोलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऑर्गेनिक के तौर पर आप माइकोराइजा का भी इस्तेमाल कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा जड़ों का विकास करने के लिए। तो वीडियो मैंने थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट कवर किए, क्योंकि एक पॉइंट को कवर करते तो मतलब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए था। मैंने रोग कीटक को शॉर्ट में ले लिया, कल्टर के जैसे टॉपिक को शॉर्ट में ले लिया, पीजीआर जैसे टॉपिक को शॉर्ट ले लिया, फर्टिगेशन, न्यूट्रिशन, सबको शॉर्ट में, रूट डेवलपमेंट सबको शॉर्ट में ले लिया। शॉर्ट में क्यों ले लिया, अभी इसको और विस्तार विस्तार से गोता लगा लगा कर समझाते तो वीडियो 2 घंटे की हो जाती, इसलिए हमने वीडियो शॉर्ट बनाने की कोशिश की। लेकिन ये टॉपिक आपके सामने लाए, अभी आप बोलोगे सर जी कुछ डीप में ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि ये टॉपिक आपके सामने लाने सबसे पहला उद्देश्य मेरा ये है कि भाई पहले तो इनके ऊपर नजर डालो। कई रोग कीटक में तो गड़बड़ नहीं है, कई फंजीसाइड गलत नहीं डाल दिया, कई पीजीआर तो गलत नहीं डाल दिया, कई फर्टिगेशन तो गलत नहीं डाल दिया, कई वाटर लॉगिंग कंडीशन तो नहीं है, कई वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का रेशो तो नहीं बिगड़ा है। ये सभी चीजों के ऊपर पहले नजर डालो, ये मेंटेलिटी बना लो। आप चाहो तो एक एक टॉपिक के ऊपर भी हम आपको अच्छे से विस्तार से बता देंगे। आप कमेंट कीजिए कि कौन से टॉपिक के ऊपर आपको फूलों से रिलेटेड विस्तार से विश्लेषण चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो 2000 लाइक का टारगेट है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर और खुद भी लाइक करना। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।